हेलो बच्चों। आज मैंने आपका जो सैटरडे को सीसीटी एग्ज़ाम होना है उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं जिनको आज हम करेंगे। आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो आज आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। निम्न शब्दों में सही वर्तनी बताइए। गुब्बारे, गुबरे, गुब्बारे। तो आपको पता होना चाहिए कि गुब्बारे को कैसे लिखते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ टिक लगा कर ही रखे हैं पहले, बस आप समझ लीजिए, ठीक है? तो गुब्बारे को ऐसे लिखते हैं। मुश्किल का समानार्थी शब्द बताइए। मुश्किल का क्या हो जाएगा समानार्थी? कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कठिन। विश्वास का विलोम शब्द बताइए। विश्वास का विलोम क्या होता है? अविश्वास। क्या होता है बच्चों? अविश्वास, ठीक है? दरवाज़ा, दरवाज़ा का बहुवचन शब्द बताइए। देखो, दरवाज़ा का बहुवचन शब्द बताना है। यहाँ दरवाज़ों भी है, दरवाज़ा भी है और दरवाजे भी है। तो दरवाज़ों तो नहीं होता कि दरवाज़ों को बंद कर दो, क्या बोलते हैं हम? दरवाजे बंद कर दो, ठीक है? सही क्या होता है? दरवाजे बंद कर दो। नंबर 5, प्रशंसा शब्द का अर्थ है। तो प्रशंसा शब्द का अर्थ क्या है? कोशिश, तारीफ, आज़ाद। तो क्या है? तारीफ, ठीक है? हम प्रशंसा करते हैं किसी की, क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। अच्छाई का विलोम शब्द है। अच्छाई का विलोम क्या हो जाएगा? बुराई। ये तो हम जानते हैं अच्छे से, विलोम शब्द तो आप सभी को आते ही हैं, आराम से कर लेते हो आप लोग। प्रयत्न शब्द का अर्थ है प्रयत्न करना, मतलब कोशिश करना। इनमें से सही शब्द है तो कौन सा है? तो आपको आश्चर्य लिखना आना चाहिए। तो आश्चर्य को ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों? मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द बताइए। देखिए, जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी का नाम है, पूजा रोज़ खाना बनाती है, ठीक है? तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि मैं रोज़ खाना बनाती हूँ। तो ये क्या है? मैं, तुम, आप, तूने, तेरा, जो, सो, ये सब क्या है? सर्वनाम है। वे, ठीक है? तो देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, उसमें सर्वनाम शब्द बताना है। तो इसमें क्या होगा? मैं क्या होगा? इसमें सर्वनाम शब्द होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इस वाक्य में संज्ञा शब्द बताइए। संज्ञा मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, वो आपको याद है, ठीक है? तो किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो बताइए, यहाँ नाम कहाँ आ रहा है? मैं में कोई नाम आ रहा है क्या? मैं तो एक सर्वनाम है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है। शहर का नाम है कि नहीं? तो बस दिल्ली क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। घमंडी शब्द का अर्थ बताइए। घमंडी का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना बहुत घमंडी है, तो मतलब अभिमानी है। अभिमानी कहते हैं वो तो बहुत अभिमानी व्यक्ति है, ठीक है? घमंडी है। प्राचीन शब्द का अर्थ बता रहा है। तो प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है बच्चों? पुराना होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक मतलब क्या? किसी का पर्टिकुलर नाम आना क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोला भोपाल, आगरा, ठीक है? समझ आया? मैंने बोला सीता, मोहन, राम, ये सब क्या है? किसी नदी का नाम ले लो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है? तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है, मतलब उनका खुद का नाम है वो, ठीक है? तो वो क्या कहला? तो इसमें बताना है घूमना, घूमना तो भाई कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है? मोहन, मोहन तो है, मोहन किसी का क्या है? नाम है। भड़कीली, भड़कीली क्या है? उसकी विशेषता बता रहे, कोई चीज़ विशेषता बता रहा है किसी की, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है इसमें? मोहन है। क्या है बच्चों? मोहन। आकाश का
समानार्थी शब्द बताइए। आकाश का समानार्थी मतलब पर्यायवाची, उसका एक और नाम एक, ठीक है। तो धरती, पृथ्वी, आसमान, आसमान क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आसमान हो जाएगा। आकाश का समानार्थी शब्द क्या है, देखो धरती तो नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, तो क्या होगा, आसमान। मुलायम शब्द का अर्थ बताइए। मुलायम शब्द कौन सा है, गरम, नरम, कठोर। तो मुलायम मतलब कैसा होता है, नरम होता है। पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। पानी का नाम बताइए भाई एक और। पानी को क्या क्या नाम से जानते हैं हम, तो हम क्या जानते हैं, जल। आग के नाम से जानते हैं क्या, पवन के नाम से। तो इसमें क्या सही हो जाएगा पर्यायवाची में, जल। सही वर्तनी बताइए। आपको आशीर्वाद लिखना आना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, ये कुछ मैंने वर्तनी के क्वेश्चंस दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, तो उन प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इनकी तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्रा कहाँ लगनी है, कहाँ क्या होना है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू का बहुवचन क्या होता है, कहते हैं मेरे आंसू आ रहे हैं, आंसू है, आंसुओं या आंसुएं। तो बहुवचन क्या होगा, आंसुओं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब आपको जाति बतानी है। जातिवाचक संज्ञा आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। जो किसी जाति का बोध कराती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ लड़का, लड़की। अब किसी का मैं नाम ले रही हूँ क्या, मैंने कहा कक्षा में इतने लड़के हैं, अब लड़के हैं, लड़के मैं बोल दूँ पवन है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला नदी, कौन सी नदी, क्या नाम है भाई, पता ही नहीं है उसका, तो नदी क्या हो गई, एक जाति बता रही है उसकी, ठीक है। मैंने बोला गाय, गाय का भी तो नाम होता है, वो भी क्या एक जाति बता रही है। तो देखिए हाँ दे रखे हैं, वैसे ऑप्शन बहुत सरल सरल आएंगे आपके, तो आपको देखना है, ठीक है। 3 ऑप्शन जो आपको दिए होंगे, वो तीनों में से आप एकदम बता देंगे कि कौन सा सही है, बस आपने थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करते रहना जो मैंने पढ़ा है। तो जातिवाचक संज्ञाएं बताना है, तो अपन बताते हैं। लड़का, श्याम, श्याम तो किसी का नाम है, मतलब ये तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। सुख, सुख क्या है, ये तो भाववाचक हो गया, सुख दुख, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, लड़का, ठीक है। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हम सभी जानते हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं, तो क्या कहते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है। चापाकल का अर्थ बताइए। चापाकल का अर्थ क्या होता है, तराजू, हैंडपंप या नल। तो देखिए आप इसको समझ लीजिए, चापाकल को हैंडपंप बोलते हैं, ठीक है। अनाथ का विलोम शब्द है, अनाथ का विलोम बताना है, तो विलोम क्या हो जाएगा, सनाथ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो अभिनय करता है, अभिनेता बोलते हैं जिसे। अनार है, अनार क्या है भाई, आप सभी जानते होंगे, मिठाई है, फल है, मेवा है, क्या है, तो फल है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। हंसना, हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो खुश, दिव्या, सफ़ेद, इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक, खुश हो जाएगा, क्योंकि हम खुश होते हैं, तो वो हमारी खुशी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। व्यक्तिवाचक आप सभी जान गए, सीता क्या हो जाएगी, यहाँ व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पूजा, आगरा, तो क्या हो जाएगा, लड़का नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूजा तो किसी का नाम है ना, और आगरा भी क्या किसी का नाम है, लेकिन लड़का जाति का बोध करा रहा है, तो किसी का नाम नहीं है ये। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। नदी, सीमा, रोना। देखो रोना तो यहाँ क्रिया है, सीमा क्या है, व्यक्तिवाचक है, और नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक
का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा है। पहाड़, मैंने बताया था, अगर किसी पहाड़ का नाम ले देंगे आप तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन पहाड़ है यहाँ तो क्या है, जातिवाचक। गाय, गाय कौन सी पता ही नहीं है, किसी का नाम पता है गाय? गाय तो बहुत सारी होती है, ठीक है। काला, काला क्या है, ये तो विशेषता बता रहा है कि काला है कि गोरा है, ठीक है। तो क्या है इसमें, जातिवाचक का उदाहरण क्या नहीं है, तो काला नहीं है। ये दोनों तो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। ये याद कर लेना। जो शब्द कार्य का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जो शब्द कार्य का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब कार्य करने में किसका पता चलेगा, संज्ञा का, सर्वनाम का या क्रिया का? तो कार्य मतलब क्रिया, ठीक है। कोई काम कर रहे हैं हम, क्या मतलब क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। जैसे क्रिया शब्द कौन कौन सा, हंसना, रोना, चलना, रुकना, बैठना, नहाना, धोना, ठीक है, खाना, पीना, ये सब क्या है, क्रिया है। हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। विशेषण शब्द बताइए, तो विशेषण शब्द क्या है इसमें, काला, नदी, मीना। देखो नदी और मीना तो नहीं होंगे क्योंकि नदी जातिवाचक है और मीना क्या है, मीना व्यक्तिवाचक है। काला क्या बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है। विशेषण शब्द नहीं है, नहीं है पूछा। काला, लंबा, दुखी। देखो काला तो विशेषता बता रहा है किसी की, मैंने बोला वो है काला लड़का है, वो है लंबा आदमी है, क्या वह काला लड़का है, वह लंबा आदमी है। दुखी, दुखी तो कोई विशेषता नहीं बता रहा, ठीक है। ये तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है दुखी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया शब्द बताइए, क्रिया शब्द क्या, मैंने अभी बताया क्रिया क्या होता है, जो भी हम करते हैं। भड़कीले करते हैं क्या, चलना, नदी, चलना फिरना, गाना, नहाना, धोना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो चलना क्या हो जाएगी, इसमें क्रिया हो जाएगी, क्रिया शब्द नहीं है। सोना, जागना, खुशी, तो क्या है इसमें, खुशी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा है, तो भाई ये तो हट ही गई पहले से ही, तो क्रिया शब्द नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, तो खुशी नहीं है। वे घर वापस आ गए, ठीक है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द बताना है। मैंने बताया था ना, जो, सो, वे, तुम, उन्होंने, उन्हें, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो वापस, घर, ये तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, वे क्या हो जाएगा बच्चों, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी बताइए। अब इसमें सही, आपको हंसना लिखना आना चाहिए कि हंसते कैसे, ठीक है, हंसना होता क्या है, तो आप कैसे लिखते हैं ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसमें ये वाला शब्द सही है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।